जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय
परिव्राजकाचार्योष्टोत्तरस्य श्रीमदाभयचरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान की विविधि भवराचार्य डिवाइन ग्रेस श्री भगवान की अनंत कोटि वैष्णववृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की कृष्ण बलराम की जन्माष्टमी महामहोत्सव की समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरभेषजे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवद्गीतास्तुते भक्तिं। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय नमो चक्रपादाय मृदंग मत बजाओ बाबा। हरि बोल मृदंग हो गया बहुत। जन्माष्टमी का बहुत बहुत बधाई है आप सबको। धूमधाम तैयारी हो रहा है ना, हो रहा है। तो जन्माष्टमी क्यों पालन करना है, क्यों करना है? क्यों करते हैं? ये समझ में नहीं आई हमारे आज तक बात, लेकिन उसी भूखे तो रहते हैं। तो जब जन्माष्टमी का व्रत होता है तब प्रश्न होता है जब कृष्ण जन्म लिए तो सबका बात का पालन होता है, कृष्ण का जन्माष्टमी पालन होता है ना।
पर कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लिया? है ना? कृष्ण अजन्मा है, फिर जन्म क्यों लिया? इसलिए जन्माष्टमी हो। और जन्म लिया तो इस जगत में आए थे। ये जगत कौन सा जगत है? अरे देवी धाम है। भगवान कहाँ रहते हैं? गोलक धाम। तो गोलक धाम से देवी धाम में क्यों आए? और बीच में और भी 2 धाम है। क्या क्या है? महेश धाम और वैकुंठ धाम है। 4 धाम है ना। तो बीच में ये 2 छोड़ के लास्ट में क्यों आए? ये प्रश्न है ना। जब ये जानेंगे तब जाके सुना हम जन्माष्टमी धूमधाम करेंगे। तो भगवान जन्म किस लिए लेते हैं? मद्भक्त विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। भगवान भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न क्रिया करते हैं। गोलक धाम में है, गोलक धाम में तो लिखते लीला है। यहाँ सारे कृष्ण प्रेम में है, उनको और कोई जो दिव्य लीला है। तो इस जगत में आते क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ लीला करेंगे जो लीला को भक्त मनन करेगा, चिंतन करेगा, स्मरण करेगा और पुनः स्वधाम को प्रत्यावर्तन करेगा। इसलिए वो जगत जन्म लेते हैं। जन्म के बाद बाकी सारे कर्म भी हो जाते हैं ना। सारे अनुष्ठान हम करते भी रहते हैं। जन्माष्टमी के बाद बहुत सारे भगवान की लीलाएं होती हैं। तो पक्षांतर क्या है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं मनमन्ना भाव मद भक्तम। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, अर्थात भक्त बनना चाहिए, है ना। पक्षांतर ही है, भक्त बनना चाहिए। और भगवान ही कहते हैं मेरे भक्त बनो। और भक्त बनने के लिए साक्षात कृष्ण ही राधा के रूप में आते हैं भक्त बन करके। और कलियुग में पुनः अवतार लेते हैं, चैतन्य अवतार में आते हैं, भक्त के अवतार में नहीं। तो वो खाली नहीं कह रहे हैं ये भक्त बनो, बल्कि खुद भक्त बनकर आते हैं और दर्शाते हैं कैसा भक्त बनना है। हम भी भक्त हैं और राधा रानी भी भक्त है, चैतन्य महाप्रभु भी भक्त है, भक्तावतार है, भगवान है पर भक्त रूप में है। तो ये जब हम जानेंगे तब जाके हम उनका सेवा में पूर्णतः लग जाएंगे, है ना। तो भक्त बनना अर्थात भक्ति करना है। जो भक्ति करते हैं वही भक्त है ना। तो अभी हमको जानना है भक्ति क्या है ना? तब जाकर हम भक्ति करेंगे। हम भी भक्ति करते हैं, प्रभुपाद भी भक्ति करते हैं और राधा रानी भी भक्ति करते हैं। अंतर क्या है कि कुछ नहीं है ना। अंतर तो है और सबका प्रयास होना है कि राधा रानी जैसा भक्ति करती है उसी प्रकार भक्ति को हम भी जागरण करें, क्योंकि वही गुल है, वो चरम पराकाष्ठा है चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी। भक्ति का घनीभूत स्तर है ना।
तो अभी हमको जानना है कि भक्ति कितनी प्रकार की है, कितनी प्रकार है? हाँ जी, कितने प्रकार की है? गाल में हाथ छड़ा तब तो समझ में आएगा। 9 प्रकार, फिर गाल से हाथ छोड़ो तो फिर समझ में आएगा। 6 64 प्रकार, बस और कुछ है? हाँ जी, 3 प्रकार है। क्या क्या? राजसिक, तामसिक। अच्छा ठीक है, तो अभी मोबाइल साइलेंट कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। आप लोग इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो कंफ्यूज को क्लियर करना है। अगर टाइम हो जाएगा तो जिसको जाना है चला जाना, पर बाइक जो बैठ के सुनना है तो सुनना है। कोशिश करेगा टाइम पे ख़त्म करने के लिए। भक्ति 3 प्रकार की है। क्या क्या है? साधन भक्ति व विधि भक्ति, वैधि भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो अभी अभी 9 प्रकार के बोले, वो क्या हमें सारे बताएगा, इसलिए बोला मोबाइल साइलेंट कर दिया। तो 3 प्रकार की जो भक्ति है, साधन भक्ति व वैधि भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, है ना। तो प्रेम भक्ति ही हमारी गोल है, वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमको वैदिक भक्ति व साधन भक्ति से शुरू करनी है ना? तो साधन भक्ति क्या है? पहले साधन भक्ति कौन कौन है? साधन भक्ति में भगवान कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृति अर्जुना। जरा पुण्यवान व्यक्ति है, सुकृति अर्जन किया है, वो 4 प्रकार का लोग है, 4 प्रकार का वासना, भावना, कामना लेकर के आते हैं, भक्ति शुरू करते हैं। कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार। वैदिक भक्ति यही 4 व्यक्ति शुरू करते हैं। कौन? 4 प्रकार सुकृतिवान, ये इसको याद रखना है। ये 4 चीज के लिए भी बाकी बाहर जगत में भी लोग हैं जो भक्ति में नहीं आते, जो दुख में, आप तो मतलब दुख में पड़े हैं, वो बाहर भी कोशिश करते हैं दुख से निकलने के लिए। दुख कैसे मिट जाएगा, वो बाहर भी प्रयास करते हैं। ज्ञानी बाहर भी बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है ना, वो लोग भक्ति नहीं करते। तो जरा सुकृतिवान है, पुण्य अर्जन किया है, उन्होंने ये सारे कामनाओं को पूर्ति करने के लिए भक्ति में युक्त होते हैं। बाकी उन लोग अपने बुद्धि, ज्ञान, विवेक से करते रहते हैं, है ना। 4 प्रकार का कामना युक्त लोग भक्ति में युक्त होते हैं। भक्ति अर्जन करके अपना कामना को पूर्ति करना चाहते हैं प्राइमरी स्टेज में, तो वो साधन भक्ति करने शुरू करते हैं। समझ गए? क्लियर? पुण्यवान, 4 प्रकार पुण्यवान व्यक्ति अपना कामना को परिपूर्ण करने के लिए भक्ति में युक्त हो गए। ये वैदिक भक्ति का व्यक्ति है, भजन करना शुरू कर देता है ना। तो ये वैदिक भक्ति पुनः 2 है। क्या क्या? साधन भक्ति व वैदिक भक्ति 2 प्रकार की है। क्या क्या है पता है? नहीं। एक साधन भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है। ये भी वैदिक भक्ति में है। रागानुगा भक्ति भी वैदिक भक्ति में है। इस काल में बहुत सारे भक्त है कि सोचते हैं कि इस काल में कोई भक्ति में रस नहीं है, हमको रागानुगा भक्ति करना है, इसलिए चले जाते हैं जाके वृंदावन में कोई बाबा जी से, कोई धामवासी से दीक्षा लेके सोचते हैं कि हम रागानुगा भक्ति करेंगे। तो रागानुगा भक्ति भी
साधन भक्ति है, वैदिक भक्ति है। तो अंतर क्या है? तो अभी प्रश्न है कि हम क्या है? स्कंद क्या है? रागानुगा भक्त है, इस वैदिक भक्ति में है, साधन भक्ति में है, कौन सा है? आप लोग का क्या ख्याल है? ख्याल रहेगा तो तब जाके हमको लगे रहेगा, नहीं तो बच्चे छूट जाएंगे, है ना? क्या है? तो फिर जानना पड़ेगा कि ये रागात्मिका भक्ति, रागानुगा कहा जाता है, पर वो है कि एक्चुअली रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति है क्या चीज, है ना? साधन भक्ति क्या चीज है? रागात्मिका भक्ति है कि जो ब्रजवासी का अनुगमन करते हैं, जो ब्रजवासी को अनुगमन करते हैं वो रागात्मिका भक्ति को अनुगमन कर रहे हैं। जो अनुगमन कर रहे हैं वो रागानुगा, रागात्मिका भक्ति को जो अनुगमन करते हैं वो रागानुगा है। बाकी जो साधन अपने अपने साधन करते हैं अपने अपने गुरु को लेके, वो साधन भक्ति में है, वैदिक भक्ति में है, पर दोनों स्टेज समान है। हम क्या है अभी? हम रागानुगा भक्त है। कैसे? ये कैसे? हिमांश, रागानुगा कैसे है? किसको? मैं क्या बोला? रागानुगा मुख्य ब्रजवासी जाने, तार अनुगमन रागानुगा जाने। जो ब्रजवासी है वही रागात्मिका भक्ति करते हैं, उनको जो अनुगमन करते हैं वो रागानुगा है। तो हम क्या ब्रजवासी को अनुगमन करते हैं? रूपानुगा। हमारी जो परंपरा है, स्कंद का परंपरा रूपानुगा। तो रूप गोस्वामी को जो अनुगमन करते हैं, तो रूप गोस्वामी कहाँ रहते थे? ब्रज में रहते थे। तो हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी को अनुगमन करते हैं, हम रागानुगा भक्ति करते हैं। तो हमारा मिस्टेक हो जाता है कि ये तो रागानुगा नहीं, हमको रागानुगा भक्ति करना है, इसलिए स्कंद छोड़ के चले जाते हैं और राधा कुंड में जाके भजन करते हैं। किस किस का सुकृति हो जाता है, टिक जाते हैं, नहीं तो फिर बैक को कहाँ होम हो जाता है। गड हेड नहीं है, होम हो जाता है ना? लेकिन इसका नाम सो ये रागानुगा डिवोटी। तो ये दोनों स्टेज पर रागानुगा भक्ति हो साधन भक्ति हो, उसमें क्या होता है? उसमें मुख्यतः हम भक्ति का अंग को साधन करते हैं अपना सारे इंद्रिय से, मन, तन, धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सारे कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो भी है, सारे इंद्रिय से हम भक्ति का साधन करते हैं, इसलिए साधन भक्ति है। भक्ति का अंग को हम स्वीकार करते हैं। कितने प्रकार? प्रभु जी बोले 64 प्रकार है। प्रश्न किए थे ना, भक्ति कितने प्रकार? 64 प्रकार है। 64 प्रकार भक्ति नहीं है, भक्ति का अंग है 64 प्रकार। क्लियर है? 64 प्रकार है भक्ति का अंग, है ना? उनमें से मुख्य है 5। 64 में से मुख्य 5 है। क्या क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धाम वासम और श्रद्धाए श्री विग्रह अर्चना, है ना? 5 मुख्य है। ये 5 जो है, वैष्णव सेवा पहले रखा गया, वैष्णव सेवा। तो इम्पोर्टेंट को समझो, 64 में से निकाला गया है कि उसमें से 5 है। उनमें से मुख्य कौन है? वैष्णव सेवा। उसके बाद नाम संकीर्तन, वो चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, प्रभु जी पढ़ते हैं, सारे पढ़ते होंगे, जानते होंगे उसमें कैसे इसको डिफाइन किया गया। अंत में कहा कि वैष्णव सेवा ही यथेष्ट है फॉर योर कांग्रेगेशन डिवोटी, है ना? तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन,
भागवत श्रवण धामवास श्रद्धा सिद्धि विग्रहार्चन, ये 5 मुख्य है। ये दोनों को करना पड़ेगा, ये साधन भक्तों को भी और रागानुगा भक्तों को भी, सबको करना पड़ेगा। तो अभी माता जी बोले 9 है, ये 9 कौन है, क्या है 9? आगे और भी एक 9 आएगा, आने वाले हैं। अभी जो 9 है, ये 9 क्या है? ये टाइप है, टाइप है ना, नवविधा भक्ति टाइप है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदना दास्य साख्य आत्मनिवेदन, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन। प्रकार, टाइप, प्रकार हिंदी में है, थैंक्स, प्रकार है नवविधा भक्ति। ये सबके लिए प्रवृत्ति है, सबको करना पड़ेगा, भले वो साधन भक्ति में हो, रागानुगा भक्ति में हो, वैदिक भाव भक्ति में हो और प्रेम भक्ति में हो, सबको करना पड़ेगा, है ना। तो वैदिक भक्ति में मैं बोला, तो वैदिक भक्ति क्लियर हो गया, रागानुगा क्लियर हो गया, और आगे प्रॉब्लम नहीं होगा ना। फिर कभी पूछा जाएगा तो हो सकता है भूल जाएंगे, इसलिए तो इसमें क्या होता है, हमारे इंद्रियों को तृप्ति करना चाहते हैं, पर भक्ति क्या है? कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा बोले तेरे काम। अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए हम भगवान का आश्रय में जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग आश्रय में जाते हैं, कोई पुलिस का आश्रय में जाता है, कोई राजा का आश्रय में जाता है, कोई वकील का आश्रय में जाता है, पर हम भगवान के आश्रय में जाते हैं। पर इच्छा क्या है? हमारे कामना का वृत्ति है, हमारा इंद्रिय का तुष्टि है ना नहीं। परंतु क्या होगा ना, जब ये नवविधा भक्ति को हम जाजन करेंगे तो धीरे 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 ये भक्ति, हमारे जो आत्मेंद्रिय चल रहा है, ये आत्मेंद्रिय धीरे धीरे कृष्णेंद्रिय में ट्रांसफर हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नो डाउट। हम अगर फॉलो करते हैं जो हमारे परंपरा को, तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो अभी 9 टाइप ऑफ भक्ति गया, फिर आगे है और भी दो 9 आएगा। अभी और एक 9 है, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। स्टेजेस, क्योंकि भक्ति जब हम शुरू करें, वैदिक भक्ति शुरू करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होता है? सभी क्यों नहीं आते हैं? संसार में सारे आती है, फिर भी आते नहीं हैं, भक्ति में नहीं आते, क्यों? सुकृति नहीं है। तो ये सुकृति कहाँ से शुरू होती है? आदु श्रद्धा। श्रद्धा जब करेंगे किसको? भक्त को एवं भगवान। जब श्रद्धा शुरू हो जाएगा हमारे अंदर, मुख्यतः वैष्णवों को, साधुओं को, भक्तों को, साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा हो जाएगा, तो हमारे वैदिक भक्ति शुरू हो गया। क्योंकि कृष्ण के प्रति श्रद्धा सबका है ही, 99% लोगों का कृष्ण के प्रति, राम के प्रति श्रद्धा है। और नहीं है तो भी कोई कहे तो कि कृष्ण को प्रणाम कर देते हैं, पर वैष्णवों के पास नहीं होता है। वैष्णव को प्रणाम करना बड़ा मुश्किल होता है, कष्ट करते हरे कृष्ण निकलता है, प्रणाम तो दूर की बात है ना। बहुत कष्ट से हरे कृष्ण कहते हैं, भी छिप छिप के कभी हम ऐसा कर देते हैं हरे कृष्ण। क्यों? ये सबसे मुश्किल है। इसलिए वैष्णव प्रति श्रद्धा सृष्टि करना चाहिए। जिसका जितने वैष्णव प्रति श्रद्धा ज़्यादा है, गाढ़ है, वो भक्ति में इतना इतना आगे बढ़ेगा, नो डाउट। प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के प्रति पूर्णतः डेडिकेटेड थे, इसलिए सारे गुण से, सारे गुण में भरे हैं।
हम हमारे गुरु के प्रति डेडिकेट नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर गुण नहीं रहता है। पूर्व स्वीकृति के अनुसार जो गुण हो गया उसको लेकर भी हम और भी ऐसा करते हैं कि फिर धीरे धीरे हमारे भक्ति में रुचि कम हो जाती है ना। तो श्रद्धा, उसके बाद साधु। श्रद्धा भी घर से बैठ के हो सकता है ना। पर कृष्ण प्रति श्रद्धा सबके है। कंस का भी था, कंस का भी था, बहुत गाढ़ था, घनिष्ठ कंस का, है ना। जहां जहां देखता था कृष्ण को देखता था, तो गाढ़ श्रद्धा है, प्रेम के स्तर पर है, परंतु प्रेम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि साधु के प्रति, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं था, है ना। इसलिए साधु संग जरूरी है। आदि श्रद्धा, साधु संग, ततो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर क्या? फिर क्या? 5 में क्या है? निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भय, भाव, प्रेम। ये 9 है, समझ गया ना। तो जो पहला भक्ति था साधन भक्ति, साधन भक्ति आसक्ति तक है, आसक्ति तक हमको साधन भक्ति में रहना ही पड़ेगा। तो जो आसक्ति के ऊपर जब हम उठते हैं तो वो आ जाता है भाव भक्ति। भाव भक्ति में क्या होता है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेशं सेवनोर्भक्तिरुच्यते। जब आसक्ति स्तर पर हम आ जाते हैं उस समय हमारे भक्ति क्या होता है? भाव स्तर पर आ जाता है। और उस समय सभी प्रकार का जो पहले मैंने जो बताया, जब इंद्रिय तृप्ति, ये इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ जाते हैं। पर इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठते उठते क्या होता है ना, सभी प्रकार जो पद पदवी, सर्व उपाधि, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, इत्यादि इत्यादि जो भी है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मला, पूर्णतः निर्मल हो जाते हैं। तब जाके आसक्ति होता है, नहीं तो आसक्ति नहीं होता। हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे लोग जाके ब्रजवासी में जाके रागा रुगा भक्ति करके कहते हैं कि हम उस स्तर पर हैं, हम अनुगमन कर सकते हैं। पर आसक्ति स्तर पर जो रियलाइजेशन होगा, जो आनंद होगा, जो प्लेजर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। वो स्पॉन्टेनियस है। अर्थात ये वैदिक भक्ति का पूर्ण फल है कि भाव भक्ति, है ना। समझ गया ना। जैसे कोई डॉक्टर के लिए पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए उनको 10 साल लगता है। 10 साल के बाद जब डॉक्टर बन जाता है, तो ये जो पढ़ाई किया, साधन किया, उसका फल क्या हुआ? और डॉक्टर बन गया, है ना। इसी प्रकार हमारे भक्ति, वैदिक भक्ति, साधन भक्ति व रजात्मक भक्ति का फल क्या है? भाव भक्ति। भाव भक्ति का संज्ञा क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सभी प्रकार उपाधि से मुक्त हो जाना पड़ेगा। और खाली मुक्त होने से नहीं होगा, क्या होगा? ऋषिकेन ऋषिकेशं, ये करना पड़ेगा। बहुत सारे जाके धाम में पड़े रहते हैं, है ना, प्लेटफॉर्म में पड़े रहते हैं, खाने को नहीं मिलता है, उनका क्या पद पदवी है? कुछ भी नहीं है, मिलता खाते, नहीं मिलता नहीं खाते। पर वो भाव भक्ति में नहीं है, क्योंकि वो भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे इंद्रियों से, इंद्रियाधिपति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना पड़ेगा। जब हम सेवा करेंगे तो हमारे जो भक्ति, वो भाव भक्ति में रूपांतरित हो जाएगा, है ना। तो ये भाव भक्ति का और 9 स्टेज ऐसे है, ये कौन बता सकते हैं? कोई सुना नहीं पहले भी?
पहले नहीं सुने कोई भी? भाव भक्ति का जो 9 स्टेजेस है, वो 9 स्टेजेस में जो ऊपर पहुंचेंगे वो है प्रेम भक्ति। आसक्ति का स्तर पर भाव भक्ति होगी। ये भाव भक्ति शुरू होता है, आगे जो बढ़ता है, भाव भक्ति से ऊपर जो उठते हैं तो वो प्रेम होता है। तो प्रेम के बीच में और 9 स्टेजेस है, अर्थात भाव भक्ति 10 काइंड्स ऑफ है। क्या है? पहला वैदिक भक्ति आ गया, भक्ति, और 9 है अभी। क्या क्या है? शुरू होता है रति से। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, है ना। महाभाव चरम सीमा में पराकाष्ठा है क्या? श्रीमती राधा रानी। ये महाभाव भी फिर 4 है। क्या क्या? क्या क्या है? भक्ति तो हम करते हैं, हमको आनंद नहीं मिलता है क्योंकि हम जानते ही नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, सोलमाला कर लो, थोड़ा सेवा कर लो, हो गया। हम उसी में डूब के रह जाते हैं, है ना। ऊपर उठना नहीं चाहते, आनंद कैसे मिलेगा? हमको छोटा सा केबिन लगा के पान का दुकान कर देंगे और वहाँ वो सोचेंगे कि मार्कशीट लेके घूमेंगे, संभव है क्या? नहीं है। हमको कठोर मेहनत करना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा, तब हम मार्कशीट में बैठ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार भक्ति में भी कठोर साधन करना पड़ेगा, तब जाकर हमको भक्ति में आनंद मिलेगा। तो और 4 क्या है? महाभाव। महाभाव स्टेज आ गया, प्रेम भक्ति में आ गए। पर ये प्रेम भक्ति में 4 है: रूढ़, अधिरूढ़, मदनाखी, मादनाखी। तो ब्रज की जो गोपियाँ थे, अष्टसखी समेत राधा रानी, चंद्रावली इत्यादि, ये सारे महाभाव में है। अकेले राधा रानी नहीं है, ये सारे महाभाव में थे, ठीक है। लेकिन राधा रानी क्या थे? राधा रानी मादनाखी भक्ति थे। मदनाखी, मादनाखी। जो सारे महाभाव भक्ति करते थे उनमें से श्रेष्ठ 2 है, चंद्रावली और राधा रानी। तो चंद्रावली और राधा रानी में भी अंतर क्या है? एक है मदनाखी और दूसरा है मादनाखी। अंतर क्या है? मदनाखी, मादनाखी। मदनाखी, मादनाखी में अंतर क्या है? इसको समझना चाहिए, तब जाके हमारा ईगो जाएगा। हमारे हम भी कहते हैं ना, हम इस्कॉन के लिए करते हैं, गुरु के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, है ना। तो ये भी एक ईगो है, ये भी हमको फंसा के रखता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसको जानना चाहिए। महाभाव में ये सारे अष्टसखी समेत चंद्रावली, जितना अष्टसखी जो महिषी है, ये सारे महाभाव में है। पर उनमें से चंद्रावली राधा रानी श्रेष्ठ है। चंद्रावली है मदनाखी और राधा रानी है मादनाखी। मदनाखी क्या है? कृष्ण मेरा है, समझ रहे हैं? कृष्ण मेरा है, तो इसमें क्या अर्थ क्या है? दूसरा का नहीं हो सकता। हम भी यही करते ना, ये मेरा सेवा है, दूसरा नहीं कर सकता। तो यह आ गया ना, फंस गया ना, समझ रहे हैं ना। चंद्रावली कहते थे कृष्ण मेरा है, इसलिए कृष्ण अगर दूसरे से बातें करते हैं, हमारे स्वाभाविक भी होता है, हम कोई पति अगर दूसरा से बात करता तो पत्नी बस शुरू कर देता, घर में खाना बंद है आज, किससे बात कर रहे थे बताओ, है ना। पत्नी किससे बात करती तो पति भी ऐसे कहते हैं, मैंने, तू क्या मेरे को बोल रहे, मैंने देखा क्या? मैं भी देखा है। तो ये ईगो आता है, इसकी मदनाखी, मेरा है और दूसरा का नहीं है। पर कृष्ण कौन है? कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, सबका है, मेरा थोड़ी है।
तो इसलिए हम देखते होंगे कभी कभी जब सीनियर भक्तों को कभी फॉलो किया होगा तो हम देखते हैं वो सीनियर भक्त क्या करते हैं, दूसरों को आगे कर देते हैं, सभी करते हैं प्रसाद के लिए आगे जाओ, है ना, दर्शन करना था आगे जाओ। क्यों? कृष्ण सबके है, पर हमारा ये जो मदनाखी में रह जाता है, हम तो उस स्तर पर नहीं गए, फिर भी मान लो कि हम मदनाखी में हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं ही दर्शन करूं, पहले मुझे आरती दिया जाए, पहले मेरे को प्रसाद मिले, मेरे को माला डाला जाए, ये आ जाता है। क्यों? मेरा रहना, कृष्ण मेरा है। तो इसलिए चंद्रावली मदनाखी में रहेगी, उनका भक्ति कम रहेगा। तो राधा रानी मदनाखी है। मदनाखी क्या है बताओ? कृष्ण सबकी है, वो तो जनरल के लिए है। क्या है? हैं? सब कृष्ण के है, सब कृष्ण के है, तो फिर आपको क्या है? मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण मेरा है कि नहीं है मेरे को जरूरी नहीं है, ये भावना सृष्टि करना पड़ेगा। गुरु मेरे को प्रेम करते कि नहीं करते ये जरूरी नहीं है, मैं गुरु को कितना प्रेम करता हूं, इसका तो मेरे को क्या दिया है ये जरूरी नहीं है, मैं इसका को क्या दिया, टेम्पल मेरे को क्या दिया, कौन सा पद मेरे को दे दिया टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैं टेम्पल के लिए क्या दिया। जब ये शुरुआत हम करेंगे ये सारी चीज, मैं क्या दिया, तो ये भावना आएगा कि मैं कृष्ण का हूं। कृष्ण मेरा हो सकता नहीं हो सकता है, गुरु मेरे को कोई पद दे सकता है नहीं भी दे सकता है, अथॉरिटी मेरे को कोई पद दे सका नहीं दे सकता है, लेकिन मुझे क्या क्या करना है ना। तो राधा रानी क्या शिष्ट है, मैं कृष्ण का हूं। तो ये टॉपमोस्ट डिवोशन है, प्रेम भक्ति है, मैं कृष्ण का हूं। ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और शिक्षा दिए। क्या दिए? उस श्लोक क्या पढ़े? चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रेम भक्ति का जो श्लोक है, वो श्लोक क्या है? गुड। आश्लिष्य पादरतं पिनिष्टुमाम् अदर्शनं मर्माहत करोतु माम् यथा तथा मविधातु लम्पटम् मत्प्राणनाशनस्तु शैवनापरम्। इतना सुंदर शिक्षा देते हैं, हम तो पढ़ते भी हैं हर दिन, याद भी रखे हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना है, तब जाके हमको आनंद मिलेगा, है ना, तब जाके हम ये सर्वोपाधि भी निर्मुक्त हो सकते हैं। क्या कहते हैं जी? आश्लिष्य पादरतं पिनिष्टुमाम् अदर्शनं मर्माहत करोतु माम्। कृष्ण मुझे आलिंगन करे, आलिंगन माध्यम से सुख दे और ना दे, अदर्शन मर्माहत, दर्शन ना दे करके दुख दे, कष्ट दे, है ना। पर सारे संसार उसको कुछ भी कहे, ये देखो, ये आप अगर परिवार में भी ये लॉ को, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को परिवार में भी आप यूटिलाइज करोगे तो परिवार भी सुख में रहेगा, है ना, ठीक है कि नहीं। जो मैं परिवार के लिए हूं, परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य है, सारे व्यक्ति ऐसे सोचने लगेंगे, और संसार कुछ भी कहता है कहने दो, और मेरा परिवार को मैं जानता हूं, वो मेरा ही है। तो ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी कह रहे हैं, ये संसार उनको लंपट कहा, चरित्रहीन कहा, चोर कहा, कुछ भी कहो, तो चौराग्रगण्य है ना, श्रेष्ठ है, सभी में श्रेष्ठ है, चोर में भी श्रेष्ठ है, प्रेम में भी श्रेष्ठ है, चीटिंग में भी श्रेष्ठ है, सभी में तो श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमको भी मोहित किया जाता है, जब कभी बातें करने लगते हैं तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा कृष्ण तो ये है, ये ऐसा है ना। तो राधा रानी क्या करें, कुछ भी हो जाए, सारे संसार उसको लंपट कहे, कुछ भी कहे, पर है तो मेरा तो प्राणनाथ है, मेरा तो
पति है, परमेश्वर है। अगर सारे ऐसे ही सोचेंगे पति परमेश्वर है, और संसार में भी आनंद होगा, संसार ही टेम्पल बन जाएगा। प्रभुपाद की मकसद यही था, इच्छा यही था कि सारे घर भी मंदिर बन जाए। कैसे बनेगा? इसी प्रकार ये जो श्लोक है, ये श्लोक अपना जीवन में उतारना पड़ेगा। जब ये हम उतार देंगे तब होगा क्या? हम प्रेम भक्ति स्तर पर आ जाएंगे। इसको उतारना पड़ेगा, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेज पर जाना पड़ा है। कहाँ पर? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति को निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। उनमें से जो 5 है, 5 में से जो एक है, षष्ठ है कि वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा जब हम करेंगे तो वैदिक भक्ति हमारा परिपक्व होगा। जब वैदिक भक्ति परिपक्व होगा तब हम भाव स्तर को आएंगे, भाव स्तर से फिर प्रेम स्तर को आएंगे, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। टाइम पे तक कर दिया। किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ। कितने? क्या क्या? माता जी बोलो, पीछे बोलो। हाँ? साधारण व्यक्ति कितने प्रकार है? क्या क्या? साधन वैदिक भक्ति, साधन और रागानुगा भक्ति है ना। तो वैदिक भक्ति में क्या क्या करना पड़ेगा? वैदिक भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है? नवविधा भक्ति को अनुकरण करना पड़ेगा, है ना। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण भागवत स्मरण, ये सबको करना पड़ेगा, है ना। तो कितने प्रकार भक्ति का अंग है? उनमें से मुख्य क्या है? उनमें से मुख्य क्या है? हाँ, तो सारे सुना है ध्यान से। कम हुआ तो अच्छा हुआ ना, क्या? गहरी करके कोई फायदा नहीं है ना। तो ये 9 विधा भक्ति क्या है? 9 स्टेजेस भक्ति क्या है? जो वैदिक भक्ति में जो भक्ति का स्तर है, स्तर ना हिंदी में क्या होता है? स्तर का स्तर ना कितना है? स्तर अनर्थ निवृत्त करे भाव, याद है? याद नहीं है? कैसे याद करोगे? याद करो, दोबारा से फिर भी भूल जाओगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल में देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको कर लेना, कर लेते हैं। फिर बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो, फिर भी रिकॉर्डिंग देख लेना। और चैतन्य चरितामृत पढ़ो, उसमें से पूरा ब्रीफली वर्णन है मध्य लीला में। आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ठीक है। तो ये है जो आसक्ति स्तर पर आते हैं तब हमारे भाव शुरू हो जाता है। भाव में क्या होता है? सेंटिमेंटल, स्पॉन्टेनियस हो जाता है ना। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे माँ और मेड मदर, है ना। मेड मदर क्या करता है? वो जो एम्प्लॉय क्या है उसको उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। वो बच्चे का केयर तो लेता है, बल्कि जैसे बताया गया, तुम 9 बजे उसको दूध पिलाना है, 10 बजे थोड़ा फल खिलाना है ना, उसको थोड़ा झुलाना है, उसको बस जैसे बताएगा इतना ही करता है, उसमें से भी कम कर देता है। लेकिन माँ वो अपना बच्चे का नीडेड जो है वो जान जाता है,
और स्पॉन्टेनियसली वो करता रहता है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए उनको। इसलिए भाव भक्ति पर ऑटोमेटिकली उसको इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। जैसे कि प्राइमरी उदाहरण में देखो, प्राइमरी स्टेज पर हम ज़्यादा ऑफेंस के ऊपर गुरुत्व देते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा, है ना। पर जब स्पॉन्टेनियस प्रेम शुरू हो जाएगा उस समय पर हमको ये ऑफेंस के ऊपर इतना गुरुत्व नहीं रहेगा। क्यों? तब तो ऑफेंस से मुक्त हो चुके हो। ऑफेंस तब आता है जब हम शरीर ज्ञान में रहते हैं, है ना। जैसे ब्रजवासी लोगों ने कहे थे ना, जो नारद मुनि ने गए पदरज मांगने के लिए, तब वो समझाए थे ना। हाँ, जो नारद जी कहते हैं क्या कर रहे हैं तुम, जानते हो कृष्ण की सुप्रीम पर्सनैलिटी कार्ड है, तुम उनको चरण रद्द दोगे। हाँ, कोई बात नहीं ना, अपराध होगा, महापाप होगा, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो नहीं, कृष्ण के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये आर्टिफिशियल करने से नहीं होगा। जब आसक्ति स्तर पर जाएंगे स्पॉन्टेनियस सृष्टि होगा, है ना। तो फिर आएगा प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति 9 है। क्या 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 है? शुरू कहाँ से होती है? रति से। जयदेव का गाना है ना, रति सुख सारे गतम विषारे मदन रति सुख सारे शुरू होता है तब। अर्थात केवल उसका चिंता रहेगा कृष्ण की सेवा कैसे किया जाए, और कुछ नहीं है। कृष्ण को सुख प्रदान करना ही एकमात्र काम्य है। वहां से शुरू होता है भागवत, समझ गया ना। फिर शुरू होता है रति के बाद प्रेम। जो उसका सुख प्रदान करने की कोशिश करेंगे तब हमारा प्रेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम सुख चाहते हैं तो प्रेम नहीं मिलता है, छोड़ के चले जाते हैं। 1 साल शादी हो गया, दूसरे साल को हरे कृष्णा, है ना। क्यों? रति नहीं है, उनको सुख देने का कोशिश नहीं करते हैं, हम सुख पाने का कोशिश करते हैं, इसलिए प्रेम संबंध नहीं होता। अगर पति भी चाहे कि पत्नी को सुख देना है, पत्नी भी चाहे पति को सुख देना है, तो दोनों जब रति में आ जाते हैं तो ये प्रेम सृष्टि हो जाता है। प्रेम फिर आगे बढ़ करके वो क्या आता है? प्रेम के बाद मान हो जाता है। ये झगड़ा भी होता है उधर, पर वो क्या है? मान है। पर वो मान फिर अभिमान हो जाता है, जैसे कई का हो गया। मान तो किया था, मान घर में बैठा, फिर मान क्या लिया, है ना, अभिमान हो गया। तो वो अभिमान नहीं होना चाहिए, मान में रखना चाहिए। मान के बाद क्या आया? प्रणय, है ना। सभी प्रेम, प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान, प्रेम, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव फिर 2 है। क्या क्या? उससे पहले 2 रह गया, रूढ़, अधिरूढ़। अधिरूढ़ 2 है, वो है कि मदनाखी, मादनाखी, है ना। और अभी मादनाखी कौन है? राधा रानी। मदनाखी कौन है? समझ गया ना। आपको क्या बनना है? पक्का? तब अच्छा से वैदिक भक्ति को पालन कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम से जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की।